हेलो दोस्तों, आप सबका मैथ सर्कल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रोमन काउंटिंग लिखना सीखेंगे तथा ये जानेंगे कि रोमन काउंटिंग लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए। रोमन काउंटिंग लिखने के लिए मेनली हमें 4 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो पता होने चाहिए और 3 रूल होते हैं इसमें, वो हमें पता होना चाहिए। यदि हमें 4 पॉइंट क्लियर हैं तो हम रोमन काउंटिंग को आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले बात की जाती है सिंबल्स की। ये रोमन काउंटिंग लिखने के लिए इसमें 7 सिंबल प्रयोग किए जाते हैं, जो IVX LCDM हैं। इसमें 1 के लिए I यूज़ होता है, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M यूज़ किया जाता है। हालांकि इसमें 0 के लिए कोई भी सिंबल डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए ये जो 7 सिंबल्स है इसी के यूज़ से पूरी रोमन काउंटिंग लिखी जाती है। तो सबसे पहले ये हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके बाद बात आती है रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट में रेपिटेशन के बारे में बताया गया है कि जब भी कोई भी सिंबल्स रोमन न्यूमरल में रिपीट होगा तो उसका मीन हमेशा एडिशन से लिया जाएगा। अर्थात जो भी नंबर 1 से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो वो हमेशा प्लस माना जाता है। इसमें सबसे पहले IXCM, ये 4 सिंबल्स ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं। हालांकि ये 4 सिंबल मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट हो सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 2 VLD, ये 3 सिंबल्स ऐसे होते हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते। पॉइंट नंबर 3 मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि IXCM, चारों जो सिंबल्स होंगे मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकते हैं, 3 टाइम्स से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते। जैसे 30 लिखना है, 30 लिखने के लिए हमें 10 + 10 + 10 लिखना पड़ेगा और 10 के लिए X यूज़ किया जाता है, तो 30 लिखने के लिए हम XXX यूज़ करेंगे। ऐसे ही 3 लिखना है, 3 लिखने के लिए हमें 1 + 1 लिखना पड़ेगा और 1 के लिए I यूज़ किया जाता है, तो 3 लिखने के लिए हम III यूज़ करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट के बाद रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में इस बात को बताया गया है कि यदि कभी भी बड़े नंबर के राइट में छोटा नंबर लिखा जाएगा तो वो हमेशा बड़े नंबर में ऐड किया जाता है। जैसे 60 को ब्रेक करके लिखेंगे तो 50 + 10 लिखेंगे और 50 को हम L से डिनोट करते हैं और 10 प्लस किया गया है, इसलिए हम X को L के राइट साइड में लिखेंगे। ऐसे ही 15 लिखने के लिए हमें ब्रेक करके लिखना पड़ेगा 15 को 10 + 5 और 10 के लिए X यूज़ किया जाता है और 5 के लिए V, क्योंकि प्लस किया गया है तो इसलिए V को X के लेफ़्ट साइड में रखना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल रूल है ये। इसके बाद रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड बताता है कि जब भी छोटे नंबर को बड़े नंबर के लेफ़्ट साइड में लिखा जाएगा तो वो हमेशा बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। हालांकि सब्ट्रैक्ट करने की भी कुछ कंडीशन बनती है, जैसे VLD, ये तीनों सिंबल ऐसे रहेंगे जो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। वहीं पर जो I होगा वो केवल V और X में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, X को L और C में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और C को D और M में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात की जाए
एल लिखना 40 लिखना है। 40 को लिखने के लिए हम 4 टाइम्स एक्स तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। इसलिए 40 लिखने के लिए हमें 50 माइनस 10 लिखना पड़ेगा, और 50 के लिए हम एल यूज़ करते हैं, क्योंकि माइनस किया गया है तो एक्स को हमें एल के लेफ़्ट साइड में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही 9 लिखने के लिए हमें 10 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, और 10 के लिए हमें एक्स लगाते हैं, और 1 के लिए हमें आई को एक्स के लेफ़्ट साइड में रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से 400 को लिखना है, क्योंकि सी को हम 4 बार डायरेक्टली रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए 400 लिखने के लिए हमें 500 माइनस में 100 लिखना होगा, जिससे 500 के लिए डी और 100 के लिए सी को हमें डी के लेफ़्ट साइड में रखना पड़ेगा। 900 भी इसी प्रकार से 1000 माइनस में 100 लिखना पड़ेगा, और 1000 के लिए एम और 100 के लिए सी, जो कि एम के लेफ़्ट साइड में लिखना होगा। ये 3 रूल होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। यदि ये रूल पता होंगे तो हम रोमन काउंटिंग को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद कई बार बड़े नंबर के लिए हमें बार का यूज़ करना होता है। जैसे जब भी किसी रोमन न्यूमरल के ऊपर बार आ जाएगा तो बार का मीन्स हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई से लिया जाएगा। जैसे v के ऊपर बार है तो v के लिए हम 5 यूज़ करते हैं, और क्योंकि बार है और बार के लिए हमें इस 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 5000 बन जाएगा। इसी प्रकार से x के ऊपर बार है तो x के लिए 10 होता है, और बार आ गया तो इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। इसके बाद 1 से लेकर 20 तक हमें रोमन काउंटिंग पता होनी चाहिए, जो कि बड़ी इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। 1 से लेकर 20 तक। अब तीनों रूल सीखने के बाद हमें कुछ एग्जाम्पल करने हैं। जैसे 40 लिखने के लिए हमें 50 माइनस 10 लिखना पड़ेगा, और 50 के लिए एल लिखते हैं, और क्योंकि 10 माइनस किया गया तो एक्स को हमें एल के लेफ़्ट साइड में रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से 307 लिखने के लिए हमें 307 को ब्रेक करके लिखना होगा, 300 प्लस में 7। 300 के लिए हमें ट्रिपल सी लिखना होगा, और 7 के लिए हमें वी डबल आई लिखना होगा। इसी प्रकार से 450 लिखना है तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो 400 प्लस में 50, और 400 को लिखते हैं हम 500 माइनस में 100, तो 400 लिखा जाएगा सी डी, और क्योंकि एल प्लस किया गया तो हमें इसको राइट साइड में लिखना पड़ेगा एल को, तो ये बन गया सी डी एल। इसी प्रकार से 819 लिखने के लिए हमें 819 को ब्रेक लिखना पड़ेगा, 800 प्लस में 10 प्लस में 9, और 800 को भी हमें ब्रेक करके लिखना पड़ेगा 500 प्लस में 300 प्लस में 10 प्लस में 9। 500 के लिए डी, 300 के लिए डबल सी, 10 के लिए एक्स और 9 के लिए आई एक्स। और यदि हमें 2022 लिखना तो इसको ब्रेक करके लिखना होगा। ब्रेक करके लिखेंगे तो 2000 प्लस में 20 प्लस में 2, जो कि 2000 के लिए डबल एम, 20 के लिए डबल एक्स और 2 के लिए डबल आई होगा। ये रोमन काउंटिंग थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।